नमस्कार, आप देख रहे हैं रेड 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। वक्त हो चला है आज के सुपरफास्ट खबरों का। मुंबई में पुलिस ने बोल बच्चन गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को राजस्थान से अरेस्ट किया है। पुलिस का कहना है कि ये आरोपी सराफा कारोबारियों को निशाना बनाते थे। दोनों पर आरोप है कि इन्होंने सराफा कारोबारी के यहां काम करने वाले से सोना ठग लिया था। बिहार के दरभंगा में बुजुर्ग पति ने कुदाल से हमला करके अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया, फिर बाद में खुद भी फांसी के फंदे पर लटक कर जान दे दी। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और परिवार में कोहराम मच गया है। मणिपुर में 3 मई से हिंसा जारी है। हिंसा को लेकर के लगातार मणिपुर सरकार और राज्य पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी हिंसा को लेकर दर्ज मामलों की जांच में देरी और चूक को लेकर मणिपुर सरकार को फटकार लगाई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक अन्य समुदाय के युवक ने मंदिर में घुसकर 22 साल की लड़की से छेड़छाड़ की। लड़की ने विरोध किया तो उसे पीटा। इस घटना के बाद परेशान होकर लड़की घर पहुंची और उसने सुसाइड कर लिया। संसद के मानसून सत्र का आज 10वां दिन है। दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े विधेयक पर चर्चा शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद लोकसभा 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। जाने माने आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई ने मंगलवार देर रात खुदकुशी कर ली। उनके मैनेजर ने बताया कि मुंबई के नजदीक करजत में अपने एंडी स्टूडियो में रात 3:30 बजे फांसी लगाई। उनकी उम्र 58 साल थी। वे अपना ज्यादातर वक्त इसी स्टूडियो में बिताते थे। हरियाणा के नूह में हुई हिंसा को देखते हुए राजस्थान में अलर्ट जारी किया गया है। यहां हरियाणा बॉर्डर से सटे इलाकों में नोटबंदी लागू कर धारा 144 लागू कर दी गई है। इधर इस हिंसा को लेकर बुधवार को बजरंग दल के होने वाले विरोध प्रदर्शन को लेकर भी पुलिस अलर्ट मोड पर है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने पूर्व सीएम राजीव गांधी की तुलना मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की है। अजीत ने कहा कि राजीव गांधी को मिस्टर क्लीन के नाम से जाना जाता था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी वही नाम से जाना जाता है। पिछले महीने एनसीपी को तोड़कर भाजपा शिवसेना सरकार में शामिल होने वाले पवार ने मंगलवार को पुणे में एक कार्यक्रम में ये बात कही। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने वाले 23 याचिकाओं पर बुधवार सुबह 10:30 बजे से सुप्रीम कोर्ट में रेगुलर सुनवाई शुरू हो गई है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। भोपाल में गांधी मेडिकल कॉलेज की जूनियर डॉक्टर बाला सरस्वती के सुसाइड करने के बाद एक शपथ पत्र सामने आया। इसमें लिखा है, मैं आगे से इतनी लंबी छुट्टी कभी नहीं लूंगी। कृपया मुझे डिपार्टमेंट में दोबारा ज्वाइन करने की अनुमति दें। ये शपथ पत्र अक्टूबर 2021 का है। इसके बाद कॉलेज के डीन ने 179 दिन के एक्सटेंशन के साथ प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में उन्हें ज्वाइन करने का आदेश जारी कर दिया था। इंदौर की तरह मध्य प्रदेश के सभी संभागों में अब जल्द ही बीजेपी संभागीय सम्मेलन का आयोजन करेगी। इन संभागीय सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित केंद्रीय नेता शामिल होंगे। खंडवा के सीएमएचओ डॉक्टर ओपी जुक्तावत के बेटे डॉक्टर सागर और केबल व्यवसायी संजय वर्मा के भतीजे हर्षित की मंगलवार को थाईलैंड के समुद्र में डूबने से मौत हो गई। दोनों दोस्तों के साथ थाईलैंड के पुकेट शहर पहुंचे थे। यहां नहाते समय लहरों ने उन्हें खींचकर गहरे पानी में फेंक दिया। इसके बाद वे गहराई से बाहर नहीं निकल पाए। नागझरी बुरहानपुर के 3 लोग ऑटो पलटने से घायल हो गए। हालांकि गंभीर चोटें नहीं आई हैं। गनीमत रही कि ऑटो में आने लोग भी थे, लेकिन घायल 3 ही हुए। शेख वहीद शेख ने बताया कि परिजनों के साथ बुधवार सुबह जियारत के लिए बुरहानपुर के ग्राम बहादुरपुर जा रहे थे, लेकिन जल्दी के चक्कर में बहादुरपुर रोड पर ऑटो पलट गया। इसमें साली नसरीन बानो, सास हसीना बाई घायल हो गए। जोधपुर में 30 जुलाई रविवार को आर्मी एरिया हमीदाबाद में सेना के एक जवान ने पत्नी और 2 साल की मासूम की हत्या कर जला दिया था। अपने आप को बचाने के लिए वो करंट लगने की झूठी कहानी बनाता रहा, लेकिन मंगलवार शाम को मां बेटी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आरोपी पति से हुई पूछताछ में खुलासा हुआ। अपने बयानों के कारण कई बार चर्चा में रहने वाले पूर्व मंत्री और कद्दावर राजनेता देवी सिंह भाटी ने एक बार फिर वसुंधरा राजे और भाजपा को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक वसुंधरा राजे को लीडरशिप नहीं दी जाती, तब तक उनके कार्यकर्ताओं को भाजपा में मान सम्मान नहीं मिलता। वे तीसरे मोर्चे की संभावना तलाशने के लिए जोधपुर पहुंचे। कोटा के भीमगंज मंडी थाना क्षेत्र में एक युवक ने घर में ही सुसाइड कर लिया। बताया जा रहा है कि युवक ने अदालत से लौटने के बाद खुद को कमरे में बंद किया, फिर रस्सी से फांसी लगा ली। छोटा भाई जब कोचिंग से लौटा तो युवक ने गेट नहीं खोला। गेट तोड़कर युवक को नीचे उतारा और हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। ड्यूटी डॉक्टर ने चेक कर उसे मृत घोषित कर दिया।
कोटा में चंबल नदी पर बनाए गए रिवर फ्रंट का काम लगभग पूरा हो चुका है। अब लोगों को इसके उद्घाटन का इंतजार है। पहले 3 अगस्त को इसके उद्घाटन का दिन माना जा रहा था, लेकिन अभी लोगों को इसके लिए इंतजार करना होगा। अब अगस्त के आखिरी महीने में संभावित मान रहे हैं कि इसका उद्घाटन हो। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। रायपुर में देर रात से हल्की बारिश हो रही है, जो सुबह तक जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के जशपुर, कीरिया, सूरजपुर और बलरामपुर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि सरगुजा, पेंड्रा, बिलासपुर, रायगढ़ और कोरबा के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों के 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के युवाओं के साथ भेंट मुलाकात कार्यक्रम को प्रशासनिक व्यवस्था ने बिगाड़ दिया। प्रदेश में पहली बार युवाओं के लिए हुए इस आयोजन को लेकर काफी उत्साह था, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट अपने सवाल सीएम बघेल से नहीं कर पाए, जिसके कारण उनमें नाराजगी दिखाई दी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर में गिट्टी से लोड हाइवा ने एक बाइक सवार को रौंद दिया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बाइक सवार के ऊपर से हाइवा गुजरने से उसके शरीर के चिथड़े उड़ गए। इसका सिर पूरी तरह से कुचल गया। पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेजा। घटना पाली के धोला चौतरा क्षेत्र में मंगलवार शाम बच्चे के नौनिहाल में हुआ। पानी की बाल्टी में मुंह के बल गिरने पर 1.5 साल का बच्चा जिसकी मौत हो गई। परिवार के लोग दूसरे कमरे में बात कर रहे थे। बच्चा खेलता हुआ बाथरूम में गया। काफी देर तक बच्चे की आवाज नहीं आने पर परिवार ने देखा तो उसे हॉस्पिटल लेकर गए, जब तक बच्चे ने दम तोड़ चुका था। लुधियाना पुलिस के सामने कुख्यात गैंगस्टर पुनीत बैस और जतिंदर जिंदी ने बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा है कि वे ट्रेस होने के चलते बचने के लिए बार बार अपनी लोकेशन बदल रहे थे। उन्होंने अपनी फरारी के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से परहेज किया। तरनतारन में देर शाम युवकों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान पहले से तैयारी करके आए एक गुट, जिसमें करीब 15 युवक शामिल थे, जिम से निकल रहे 5 दोस्तों पर हमला कर दिया। हमलावरों ने युवकों को गोलियां भी मारी और दांतरों से हमला भी किया। इस हमले में 3 युवक घायल हो गए। एक की हालत गंभीर होने पर उसे अमृतसर रेफर कर दिया गया है। 2 घायलों को पहचान हरदून और जगरूप सिंह के रूप में हुई है। मौसम विभाग ने आज पूरे पंजाब में बारिश की संभावना जताई है। भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश होने की सूरत में पहले से ही बाढ़ के पानी से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। पंजाब की मान सरकार को चंडीगढ़ में पार्टी ऑफिस के लिए जगह नहीं मिलेगी। आपकी इस मांग को लेकर बड़ा झटका लगा है, क्योंकि चंडीगढ़ प्रशासन ने आपकी ये मांग ठुकरा दी है। पंजाब में आप सरकार और पंजाब कांग्रेस के बीच गठबंधन की चर्चाएं लगातार जोर पकड़े हुए हैं। इस पर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा बंडिंग का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि यदि हम में से कोई आप सरकार में मंत्री बनता है तो वो सियासत छोड़ देंगे। पंजाब के गुरदासपुर के बटाला के पास 29 जुलाई को लुंगोवाल खुर्द गांव के युवक की हत्या के मामले में रेलवे पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। युवक आर्यन की रेलवे ट्रैक पर कुछ युवकों ने तेजधार हथियार से वार कर हत्या कर दी थी। इसका वीडियो भी सामने आया था। पंजाब की मान सरकार को चंडीगढ़ में पार्टी ऑफिस के लिए जगह नहीं मिलेगी। आपकी इस मांग को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि चंडीगढ़ प्रशासन ने आपकी ये मांग ठुकरा दी है। यूटी प्रशासन ने इसका कारण बीते 20 साल से चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी का कोई सांसद नहीं होना बताया है। पति से विवाद के चलते सुर्खियों में रही एसडीएम ज्योति मौर्य की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। नियुक्ति विभाग ने उनके खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल ज्योति के पति आलोक मौर्य ने अनियमित लेन देन संबंधी शिकायतें की हैं। इस पर पूरे मामले की जांच प्रयागराज के कमिश्नर विजय विश्वास पंत करेंगे। आदेश मिलते ही पंत ने अपने स्तर से जांच के लिए कमेटी का गठन भी कर दिया है। बिहार शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पाठक सभी जिला अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वे बिहार कोचिंग इंस्टीट्यूट कानून 2020 का सख्ती से पालन करें। छात्र और छात्राएं स्कूल में 75% अटेंडेंस दर्ज कर दें, वरना उन्हें बिहार बोर्ड की परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। आज की सुपरफास्ट खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए रेड 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।